स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कवर अप करेंगे। ओसी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें यहाँ पे सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस, यूजफुलनेस, राइट। तो यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एज वी हैव डिस्कस द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स, हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, उसके फीचर्स हमने है ना प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है ओसी का चैप्टर नंबर 1 का, तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये इंपॉर्टेंस और भी अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। सो यहाँ पे इट कैन बी सेड, हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। जैसे हमने डिस्कशन के टाइम में मैंने कहा था कि मैनेजमेंट तो घर में भी होता है, राइट। यहाँ छोटे मोटे फंक्शन हो, कोई शादी ब्याह हो, बर्थडे पार्टीज हो, राइट, तो कोई किसी की एनिवर्सरी हो, तो जहाँ बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, ये सबको अरेंज करने के लिए, या आपके कॉलेज का एनुअल फंक्शन हो या स्पोर्ट्स डे हो, तो वहां पे भी मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। तो सभी जगह पे एप्लीकेबल है ये। सो दे आर इन फॉर्म ऑफ प्री डिटरमाइंड सोल्यूशंस। यहाँ पे क्या होता है, हम वेल इन एडवांस है ना, हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के, विच आर रिकरिंग, जो है ना टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं जिन प्रॉब्लम्स में। तो दे आर गाइडिंग द मैनेजर्स। तो ये जो है ना प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, ये क्या करते हैं, गाइड करते हैं मैनेजर को, सो एज टू इम्पोर्टेंट फॉर एवरी मैनेजर टू नो देम। इसीलिए हर एक मैनेजर को है ना मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। सो इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, फैमिली रहने दो, ग्रुप एक्टिविटी रहने दो, राइट। अभी आप देख लीजिए ना, आप गेम्स खेलते हो तो वहां पे भी मैनेजमेंट होता है, राइट। वहां पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है। तो जिसकी जैसे प्रायोरिटी बेसिस पे, जिसकी जैसी जितनी एबिलिटी है, स्किल है, उसके अकॉर्डिंगली उनको है ना हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलॉट करते हैं रिसोर्सेज, राइट। तो यह सेम थिंग है ना सब जगह पे होती है। तो वन नीड्स टू अप्लाई प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द नेचर, किस टाइप का नेचर है बिजनेस का, साइज कैसा है बिजनेस का, रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम इसको अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। ओके, सो दीज प्रिंसिपल्स आर टेस्टेड एंड प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में हर जगह पे है ना ये प्रिंसिपल्स है ना हम लोग प्रैक्टिस में लाते हैं, इनको इनकी टेस्टिंग करते हैं, इनको चेक करते हैं फ्रॉम मेनी ईयर्स, बहुत सालों से। सो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी, इसीलिए हमें ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी यूजफुल, आप इसको यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर सकते हो, यूजफुलनेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन सबके लिए एक ही आंसर आएगा। अगर यूजफुलनेस की बात करें, हम सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस की बात करें मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे सब एक ही, इनका आंसर जो है वो एक ही आंसर आने वाला है। हाँ, आगे मैं कंटिन्यू करने से पहले आपको बोल दूं कि माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे थोड़ा सा ये जो एक्सरसाइज के नोट्स है ना वो प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, बिकॉज मैं 4 सब्जेक्ट्स हैंडल कर रही हूँ आप लोगों के, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, और उसके अपार्ट मुझे है ना मेरे कॉलेज का भी वर्क होता है, राइट। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मैं ऐसे ही एक्सरसाइज नहीं दे सकती आपको, मुझे एक प्रॉपर उसका अरेंजमेंट करके देना है, राइट। तो मेरे लिए थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टाइम हो रहा है, बट डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको सारे एक्सरसाइज और हर एक जो जस्टिफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस है, राइट, गिव रीजंस है, मैं आपको है ना अरेंज करके दूंगी, बट गिव मी सम टाइम प्लीज। तब तक आप क्या कीजिए, आप थियोरीज को रीड कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप है ना एक्सरसाइज को जो आप कर सकते हो कवर अप, वो आप पार्ट कीजिए, और साथ साथ में मेरे साथ में आप अकाउंट्स है ना ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और ये जो है ना थियोरी सब्जेक्ट है, उनकी ये जो की पॉइंट्स होते हैं, डेफिनेशन होती है, राइट, उनको माइंड में मेमोराइज कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए। तो ताकि क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे पास आएगी तो आपको एटलीस्ट आपको है ना की पॉइंट्स पता होंगे, और इनका वे ऑफ आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको पता है कोई भी बच्चा है ना इसमें थियरीज में है ना अपने ओन लैंग्वेज में, मतलब ओन लैंग्वेज बोले तो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम, ओसी में ओसी टाइप के जो टर्मिनोलॉजी से वर्ड्स है, वोकेबलरी, उसका यूज होता है, राइट। इको में इको के हिसाब से होता है, एसपी में एसपी के हिसाब से, फिर भी यहाँ पे वर्ड टू वर्ड टेक्सचुअल नहीं लिखते हैं हम, राइट। तो आप ये सब चीजों की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड नहीं करती। मैं ट्राई कर रही हूँ मैक्सिमम कि मैं है ना आपको दे पाऊँ जितना लेक्चर्स मैं डेली का दे सकती हूँ, बट प्लीज फॉर एक्सरसाइज गिव मी सम टाइम, ओके। क्योंकि अभी मैंने इको की एक एक्सरसाइज दी है आपको, अकाउंट्स के मैंने दोनों चैप्टर के एक्सरसाइज भी आपको दे दिए हैं, लेकिन है ना मेरा ओसी का
और एसपी का बाकी है। ओसी का तो चलो अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट ही किया है, लेकिन एसपी का फर्स्ट चैप्टर का बाकी है और सेकंड चैप्टर मेरा चालू है, तो प्लीज गिव मी सम टाइम फॉर दैट। ओके, चलिए अभी हम ज्यादा बात ना करते हुए इस पे आगे आ जाते हैं कि देयरफॉर यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है, यूजफुलनेस है, इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स की, वो कवर अप करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। मतलब ये क्या करता है, ये है ना मैनेजर को अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, इंसाइट मतलब उसको है ना प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स, मैनेजर्स को बिजनेस को, उसकी जो फर्म है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, वो क्या, आगे हम इसके 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो हेल्प करते हैं मैनेजर को टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हेल्प करते हैं। द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स। तो जो है ना स्टडी है यहाँ पे प्रिंसिपल्स, जो हम मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स की जो स्टडी करते हैं तो वो हमें हेल्प करती है इम्प्रूव करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस को एंड प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हेल्प करती है। सो इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर, और किस तरीके से हेल्प करती है, उसके बाद में उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में भी, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, और है ना सिचुएशन को हैंडल करने में भी हेल्प करती है। कौन हेल्प करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम 14 प्रिंसिपल्स इसके स्टडी करने वाले हैं, तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है, ये एक रिजल्ट है, एंड रिजल्ट। आउटकम मतलब एंड रिजल्ट है, जो हमने एक्सपीरियंस किया उसका एंड रिजल्ट है ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। लोगों ने जिस तरीके से, कैसे लेबोरेटरी में हम है ना ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वैसे ही है ना यहाँ पे प्रोफेशनल्स ने है ना प्रॉब्लम्स को समझा है, उनको एक्सपीरियंस किया और उनके एंड रिजल्ट तक पहुंचे, उनके आउटकम तक पहुंचे। तो ये है आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस हो गया प्रोफेशनल्स के, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके। सो द यूज ऑफ दीज प्रिंसिपल, तो फिर उन्होंने तो इन पे एक्सपेरिमेंट्स किया, राइट। अब हमें क्या करना है, हमको इनको यूज करके डायरेक्टली हमें कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी है, राइट। हम इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हमारे जो बिजनेस को है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली हैंडल कर सकते हैं, राइट। उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस है, उनको हम प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। टैकल कर सकते हैं, हम लोग हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस को। तो यहाँ पे द यूज ऑफ द प्रिंसिपल्स इज हेल्पिंग मैनेजर्स को हेल्प करते हैं अबाउट द मैनर, कौन से मैनर में इन विच ही शुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन, की वो किस तरीके से, कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है मैनेजर को, ये सिखाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हेल्प करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडेंस, तो इसीलिए समय पे जो गाइडेंस मिल जाती है, देखो यहाँ पे है ना ये ट्रायल एंड एरर वाला करने की जरूरत नहीं है हमें, राइट, क्योंकि हमें रेडीमेड मिल रहा है, हमें रेडीमेड प्रिंसिपल्स मिल रहे हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने इन पे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके, उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया और उनका एंड रिजल्ट भी फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो हमें ना टाइम पे, समय पे गाइडेंस मिलने की वजह से क्या होता है, उसकी वजह से रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेस है, अभी आपने है ना फैक्टर्स पढ़े, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, रिसोर्सेस आपने स्टडी किए, तो वो वेस्टेज होने में है ना रिडक्शन हो जाता है, उनका वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है, हम उसके वेस्टेज में है ना हम रिडक्शन ला सकते हैं, राइट। एंड गोल्स कैन बी अचीव्ड, और फिर जो कंपनी का, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, एम है, राइट, वो अचीव करने में, हमको अप्रोप्रिएट मैनर में अचीव करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला स्टेटमेंट तो आपको लिखना ही लिखना है। ये आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी हमें लिखना है हैंडल। तो फिर यहाँ पे आपको दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडेंस रिड्यूसेस, मतलब कौन सी टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमें हेल्प कर रहा है ना रिड्यूस करने में, क्या, द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस एंड द गोल्स कैन बी अचीव्ड इन अप्रोप्रिएट मैनर। और वो गोल्स भी हम, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है, उनको भी, हमारी जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, राइट, टारगेट है, उसको हमें अचीव करने में हमें हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स को यूजफुल दूरदर्शी उसको दिखा देता है कि किस तरीके से उसको वो अपने अचीव कर सकता है गोल्स को, राइट। तो आप उसको, मैनेजमेंट को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को, राइट, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सिचुएशंस को, ये सब हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से हेल्प मिलती है, राइट। तो नेक्स्ट द सेकेंड वन इज हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी यहाँ पे एफिशिएंट मतलब इफेक्टिव, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना, इफेक्टिव रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको
है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको है ना वीडियोस की हेल्प लेते हुए अपने सेल्फ स्टडीज पे फोकस करना है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे है ना, जब मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज करते हैं हम, तो क्या हेल्प हो जाती है उससे, है ना, रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल, जैसे मैन पावर हुआ, मशीन हुआ, मटेरियल हुआ, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, ये सबको है ना, इन सबका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सकता है, राइट। वो यूटिलाइजेशन में हमें हेल्प मिलती है बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर यूज्ड। 2 तरीके के रिसोर्सेस यूज होते हैं। एक होते हैं फिजिकल रिसोर्सेस, जिनको जो नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, हाँ राइट, जैसे मटेरियल, मशीन्स, मनी एक्सेट्रा। एंड दूसरे हो गए ह्यूमन रिसोर्सेस, जैसे मैन पावर, राइट, कंपनीज में एम्प्लॉय, काम करने वाले एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, राइट। तो ये सबको यहाँ पे 2 टाइप के रिसोर्सेस होते हैं, पहला तो पॉइंट ये। फिर द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक प्रॉपर बैलेंस। क्या करना है उनको? प्रॉपर बैलेंस बनाना है, प्रॉपर बैलेंस करना है बिटवीन द दीज रिसोर्सेज। ये सारे रिसोर्सेज के बीच में एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना है बाय पुटिंग देम टू ऑप्टिमम यूज। ऑप्टिमम यूज का मतलब क्या होता है पता है? ऑप्टिमम यूज मतलब आप है ना ज्यादा से ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन करोगे, बट है ना वेस्टेज को मिनिमाइज करोगे। तो ऑप्टिमम यूज एंड कंट्रोल ऑन वेस्टेज, ऑप्टिमम उसका यूज करोगे। और मतलब यहाँ पे ये वर्ड इसीलिए यूज किया गया, एक्सप्लॉइट नहीं करोगे आप किसी भी चीज को, ना तो मैन पावर को, ना जो है ना फिजिकल रिसोर्सेस उनको, लेकिन आप क्या करोगे, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तो करोगे, बट दैट विल बी विदाउट वेस्टेज। ओके, सो कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस while maintaining discipline and healthy working environment। अभी है ना ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर फॉलो करता है कोई मैनेजर, तो वो है ना डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकता है, अच्छे से हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट दे सकता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो उनके अंडर में काम करने वाले होते हैं। सो मैनेजमेंट ऑलवेज यूजेस टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। तो मैनेजमेंट उसके लिए क्या करती है? ऑलवेज है ना टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स यूज करती है। सो इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग, ये क्या करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये है ना सेटअप करने में, एस्टैब्लिशिंग मतलब सेटिंग अप, ओके, सेटअप करने में कॉर्डियल रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे है ना एक तरीके से वो एक दूसरे में कोऑर्डिनेट, एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करके मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होने के से क्या होगा, विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयज का जो एफिशिएंसी, काम करने की जो उनकी क्षमता है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ओके, तो उसको, उस लेवल को इंक्रीज करेगा क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। और उससे फिर है ना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब हम मैनेजर को पता होगा कि हैंडल कैसे करना है सिचुएशन, जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने स्टडी किया सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, राइट, क्या स्ट्रेटेजीज प्लान आउट करनी है। तो इस तरीके से ये है ना मैनेजर को हेल्प करेगी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से यहाँ पे अभी एग्जाम्पल दिया, तो इट इज बेटर ऑलवेज, अगर आप एग्जाम्पल दे सकते हो तो आप जरूर एग्जाम्पल लिखिए, तो बेटर होता है, मार्क्स स्कोर करने में हेल्प होती है। यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी, आप है ना स्टैंडर्ड लेवल के टूल्स एंड मशीनरी यूज करोगे अगर, राइट, आप अपडेटेड एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करोगे, तो उससे क्या होगा, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी। तो उससे है ना प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स की इंक्रीज हो जाएगी, एज वेल एज इन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और उससे ह्यूमन रिसोर्सेज में भी एफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब जो एम्प्लॉयज है काम करने वाले, उनका भी इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकेंगे, राइट। तो यहाँ पे जितने ज्यादा सेल होगी तो उसी हिसाब से फिर कंपनी उतने ही इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी उनके एम्प्लॉयज को। तो इस तरीके से उनकी जो है ना एफिशिएंसी है, जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है ह्यूमन रिसोर्स की, वो भी इंक्रीज हो जाने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट जो सिग्निफिकेंस है, फर्स्ट सिग्निफिकेंस था प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स, एंड सेकेंड जो सिग्निफिकेंस है वो है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी थर्ड यहाँ पे साइंटिफिक डिसीजंस, थर्ड क्या है, साइंटिफिक डिसीजंस। तो यहाँ पे इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक डिसीजंस में सिस्टमेटिक और बैलेंस डिसीजन। अभी यहाँ पे कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हम, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब होता है कि साइंस मतलब सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ, राइट। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक और बैलेंस डिसीजंस
मीनिंग हुआ साइंटिफिक डिसीजन का। तो प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ट्रेन करते हैं मैनेजर्स को, ट्रेन द मैनेजर्स टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है राइट, उसको टैक्टफुली टैकल करने के लिए हेल्प करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अदरवाइज द मैनेजर्स हैव टू वर्क ऑलवेज विथ ट्रायल एंड एरर मेथड। नहीं तो जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करने की हमें जरूरत नहीं, मतलब आप ट्रायल करोगे फिर आप चेक करोगे कि वो यूज हो रहा है, वो इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं, राइट, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो एडवांस में हमको रेडीमेड मिले हैं। अगर मैं यहाँ पे जस्ट आपको नॉर्मल सा एग्जाम्पल दे दूं, अब इस वक्त क्या चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है राइट, कोरोना से हम सब सफर, मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत बैडली इफेक्टेड हो गई है राइट। तो यहाँ पे है ना वैक्सीन निकालने के लिए ट्रायल एंड एरर चालू है, अभी वैक्सीन आई नहीं है मार्केट में, तो अगर वो पहले से हमारे पास होती तो उसका हम यूज करके हम हमारी जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है अब उसको हम हैंडल कर सकते थे राइट। तो जो है ना जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी है ना फार्मा कंपनीज है, वो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करिए, तो है ना अगर रेडीमेड होता तो हमें नहीं करना पड़ता राइट ना। तो यहाँ पे भी मैनेजर्स के पास है ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, रेडीमेड उनको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मिल रहा है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो उनको रेडीमेड मिल रहे, तो उनको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करने की जरूरत ही नहीं, उनको पता है कि कौन सी सिचुएशन को कैसे टैकल कर लेना है, कैसे हैंडल कर लेना है राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रायल एंड मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है, तो साइंटिफिक डिसीजंस वो बैलेंस डिसीजंस आराम से ले सकते हैं, बैलेंस डिसीजन लेने में हेल्प करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को। ओके, सो विद द यूज ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वन कैन गेट एन आइडिया, एक आइडिया मिल सकता है उनको अबाउट हाउ टू एनालाइज दिस सिचुएशन, सिचुएशन किस तरीके से एनालाइज करना है, टू सर्च ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मतलब उसका दूसरा ऑप्शन, दूसरा उसका ऑप्शन है वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन उसका क्या होगा राइट, एंड देयर रिजल्ट्स, और फिर उनके रिजल्ट, उसके अगर आपने वो ऑप्शन चूज किया राइट, दूसरा सेकंड ऑप्शन आपने ट्राई किया तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, आउटकम क्या मिलेगा आपको, तो ये उनको हेल्प हो जाती है मैनेजर्स को बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट व्हेन दे अप्लाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन देयर वेरियस डिसीजन मेकिंग। सो इस तरीके से यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमने कवर अप किया। अभी फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे CSR, हर एक कंपनी को है ना, जैसे CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे है ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एस्पेक्ट से, हर एक पहलू से ये है ना रिलेटेड होता है, उसके उससे बेस्ड यहाँ पे principles are based on that, so they are not developed only from one viewpoint of handling the resources, एक point of view से नहीं तैयार हुआ है ये, तो पहले से ही जो experts है, जो professionals है, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट कर लिया है राइट, और उन्होंने बाद में अपने एक्सपीरियंसेस को है ना आउटकम, उनके जो एक्सपीरियंसेस का आउटकम था उसको एक जगह गैदर करके एक्यूमुलेट करके ना प्रेजेंट किया है सोसाइटी को कंफर्टेबल स्मूथली अपनी ऑर्गेनाइजेशंस रन करने के लिए उन्होंने थियरीज बनाई है राइट। तो यहाँ पे हैंडलिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड बट दे गाइड, खाली है ना डेवलप, एक ही तरीके से उन्होंने डेवलप नहीं किया है गाइड करने के लिए इफेक्टिव यूज इसका रिसोर्सेज को हैंडल करने के लिए इफेक्टिवली, बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने है ना मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि सोसाइटी के टूवर्ड्स उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हाउ दे हैव टू बिहेव, उनको भी बहुत जरूरी है ना, बिकॉज वो यहाँ से फिजिकल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं राइट, वो सोसाइटी का यूज तो कर रहे हैं राइट, तो उनको फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स द सोसाइटी, ये भी अंडरस्टैंड करने में मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स हेल्प करता है, सो दैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग, तो वो क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं प्रोवाइड करने में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि फिर उनको पता चलेगा अगर उन्होंने अपने कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को खुश नहीं रखा तो फिर आगे चल के उनको प्रॉफिट नहीं होने वाला है राइट। सो क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशंस इन मार्केट, मतलब आर्टिफिशियली मतलब बोले तो जबरदस्ती की वो मोनोपोलिस्टिक आपने
आप और इसके बारे में मोनोपोलिस्टिक मार्केट आप इकोनॉमिक्स में भी हम स्टडी करने वाले, जब भी हम मार्केट्स की स्टडी करेंगे तभी वहां पे। तो मोनोपोली कहाँ पे होती है, जहाँ पे ना वो कोई दिखाता है कि मेरे जैसा प्रोडक्ट है ना मार्केट में दूसरा कोई है ही नहीं है, तो ये है ना आर्टिफिशियली उसको क्रिएट नहीं करना है, मैन मेड नहीं होना चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। आपको ऐसे दिखाना नहीं है कि मार्केट में ना स्टॉक की कमी है, राइट, और फिर आप सेल कर रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और फेयर कॉम्पिटिशन, राइट, फेयर कंपटीशन मार्केट में, फेयर रेम्यूनरेशन, आप अपने ना जो एम्प्लॉयज है उनको सही, फेयर यहाँ पे गोरा कलर नहीं, हाँ यहाँ पे FAIR, फेयर मतलब गोरा कलर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, और ये फेयर मतलब राइट रेम्यूनरेशन, राइट, और चेंज इन एनवायरनमेंट, और फिर हेल्दी वर्किंग प्लेस कैसे होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरीज, ये सब के बारे में यहाँ पे मेंटेन रखने में, उनको फोकस करने के में कौन हेल्प करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। खाली ऑर्गेनाइजेशन का एक ही काम नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्न करना है, उनका जो मोटो है वो खाली प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए, राइट, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, तो उनको उसे भी हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है, राइट, अपने एक इमेज बनानी है, राइट इमेज बनानी है मार्केट में। अभी नेक्स्ट जो 5th वन है वो है एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, हम इसको ना शॉर्ट फॉर्म में R&D बोलते हैं। तो यहाँ पे ना ये मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है कि आप रिसर्च करो, डेवलपमेंट के लिए आप रिसर्च करो, फिर अपने बिजनेस को डेवलप करो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक, डायनेमिक में टाइम के साथ चेंजेस होते रहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, राइट, फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो दिस देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग, नेचर उनके फीचर्स में चेंजेस होते रहता है, चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजिंग चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड किस तरीके से चेंज हो रहा है उसके हिसाब से उसमें चेंजेस आते रहता है, राइट। जैसे अभी है ना, पहले है ना हम बोलते थे सब स्वदेशी, सब हमारी कंपनीज होनी चाहिए इंडियन, फिर बाद में FDIs आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको बाहर का पैसा लाना है तो आप FDI स्टार्ट करोगे, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप अलाउड करोगे, बाहर का पैसा, बाहर वाले आके यहाँ पे फैक्ट्रीज और यहाँ पे बड़े बड़े सेटअप करेंगे कंपनीज, तो यहाँ के जो लोकल पीपल है उनको भी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, राइट। तो ये सब है ना अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंजेस लाना जरूरी होता है। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना डायनेमिक होता है और वो एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो ओवर द इयर्स दे हैव डेवलप्ड टू सूट द करंट नीड, बहुत समय से वो है ना करंट नीड को हैंडल करने के लिए डेवलप कर, मतलब दे हैव डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू हाउ इट इज सुटेबल फॉर द करंट नीड, उसके हिसाब से बहुत समय लगा इनको डेवलप होने के लिए, राइट। सो इट एनेबल्स द मैनेजर्स, तो ये एनेबल करता है मैनेजर को टू ब्रिंग कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन देम, कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस उनको इंप्रूवमेंट करते रहना है अपने मैनेजर स्किल्स में। सो यहाँ पे मैनेजमेंट एडॉप्ट्स न्यू ट्रेंड्स एट वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली, तो फिर उससे क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वो नया एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली अपने वर्क प्लेस पे, अपने एम्प्लॉयज के लिए भी, ताकि उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। सो दीज गाइडलाइंस हेल्प मैनेजमेंट टू मेक कंपैरिजन ऑफ यूज्ड प्रिंसिपल्स विद एक्सपेक्टेड आउटकम। एक्सपेक्टेड मतलब आप अपना फ्यूचर में कितना आपको प्रॉफिट होगा वो खाली आपने ना एक्सपेक्टेशन रखी है, आपने एक अंदाजा लगाया, राइट। तो ये है ना आपको रियल में क्या प्रॉफिट हुआ और आपने कितना एक्सपेक्ट किया है उसमें कंपेयर करने में ये हेल्प करता है। इफ नीडेड मैनेजमेंट कैन मॉडिफाई मतलब चेंजेस ला सकता है द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे हम 14 प्रिंसिपल्स इसके पढ़ने वाले हैं, उनके जैसी सिचुएशन उसके हिसाब से वो उसमें भी मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं। हैविंग लिबर्टी टू टेक डिसीजंस एट एनी एट देयर ओन, अपने उनको खुद को ही डिसीजंस ले लें, हाँ ये यूज करना है अब उनको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्मूथ वर्किंग के लिए, लेकिन एज पर द सिचुएशन दे हैव लिबर्टी, उनको फ्रीडम है, लिबर्टी मतलब उनको फ्रीडम है, वो उसके अकॉर्डिंगली है ना वो चेंजेस कर सकते हैं उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, राइट। तो यहाँ पे दिस ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग, तो ये जो ट्रेनिंग है वो हेल्प करती है डेवलप करने में साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है कि R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क्स ऑन फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में नया फील्ड, मतलब उनको अपग्रेड करने हैं, आपको क्वालिटी अच्छी करनी है, राइट, उसके लिए नए अपडेटेड
एडवांस टेक्नोलॉजी उनको लानी है, फिर उनको अपने बिजनेस में फाइनेंस अगर इंक्रीज करना है तो फाइनेंस वो ऐड करेंगे, और फिर वो मार्केटिंग कैसे करनी है उसके लिए एडवर्टीजमेंट्स करना वो सब करेंगे कि ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने पे उनके प्रोडक्ट्स का सेल ज़्यादा होगा क्या, देन ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है, एनकरेज करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर है ना कोई है ना ओल्ड मेथड और ओल्ड उसमें ही चलते रहेगा अपने में ही, तो फिर उसको यानी ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ पे फिर वो खड़ा नहीं रह सकता। फॉर लॉन्ग अ कंपनी एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट स्टैंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द करंट डिमांड, ऑर्गेनाइजेशन हैज टू ब्रिंग चेंजेस इन दैट। और अगर कहीं पे कमी रह रही है तो उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉलो करना ही पड़ेगा, उसे करना ही पड़ेगा, R&D को उसे यूज करना ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो 5th पॉइंट है हमने कवर अप किया। अभी 6th जो है ये है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ये है ना कोऑर्डिनेट करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस के जैसे होता है, जैसे हम लोग कैसे गाइड्स यूज करते हैं आंसर्स के लिए, बुकलेट यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये गाइडलाइंस है फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए, बेटर कंट्रोल के लिए गाइडलाइंस जैसे ही है। सो इट इज वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। देखिए जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतने ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे, उतने ही डिपार्टमेंट्स ज्यादा होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट हुआ, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हुआ, राइट, सेल्स डिपार्टमेंट हुआ, परचेज डिपार्टमेंट हुआ, तो उनमें सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फॉर इफेक्टिव एंड हेल्दी वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो डिफरेंट एम्प्लॉयज होते हैं वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो उस हिसाब से इनको है ना काम करना पड़ता है। तो उसमें कोऑर्डिनेशन लाना एंड कोऑपरेशन, मैनेजर को तो सबसे फीडबैक लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, और एम्प्लॉयज को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा अपने मैनेजर्स के साथ में। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उनकी फर्म, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी, और ग्रो नहीं करेगी तो उनको अच्छे इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनेजर। तो ये मैनेजर के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने में, राइट, वो कैसा परफॉर्म करेगा, किसी ने किसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उस सिचुएशन को उन्हें टैकल करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो हर तरीके से मैनेजर को के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि सब में कोऑर्डिनेशन रखे, वो कोऑपरेशन सबका उसे मिलते रहे। सो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफर सुटेबल सिस्टम, उसको सुटेबल सिस्टम ऑफर करता है while establishing coordination and control। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में भी मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल हेल्प करता है। नाउ लास्ट एंड 7th पॉइंट इज डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करता है। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मतलब एक एम, अपना एक एम रख सकता है, राइट। मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना कि हमें बाहर की कंपनी से ना अभी नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा हमें ना हमको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, राइट। हमें किसी पे दूसरे पे स्वावलंबी नहीं होता है, अपने पे ही डिपेंडेंट होना है। तो उसके लिए अभी हमारे पास में जब भी हम बाहर से कुछ मंगा रहे नहीं है, मास्क नहीं मंगा रहे हैं, राइट, PPE किट नहीं मंगा रहे, तो हमारी जो कंट्री है वो सेल्फ डेवलप हो रही है, राइट। तो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको कोरोना की वजह से। तो लोग काफी लोगों का बिजनेस ऐसा नहीं है कि नहीं इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ पे बिजनेस में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो उसको आइडेंटिफाई करके और फिर उस तरीके से बिजनेस को बढ़ाना है, राइट। तो यहाँ पे ये और अभी देखिए ना रूट कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम्स इन करेक्ट मैनर। तो यहाँ पे क्या कारण है, क्या कॉजेस, प्रॉब्लम्स के रीजन क्या है, जड़ें कहाँ पे है प्रॉब्लम की, वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। एंड कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सिचुएशन ऑन इट, और फिर बाद में अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, सही तरीके का सॉल्यूशन देने में भी ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है। सो इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ मैनेजर। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये एक मैनेजर के माइंड में कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कि ये अगर वो अपने हिसाब से ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, राइट, तो वो है ना अपने एम्प्लॉयज के बीच में भी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, उनके साथ कोऑपरेट भी कर सकते हैं, और है ना सब उनका जो वर्किंग कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन का वो स्मूथली रन हो सकता है बाय यूजिंग दीज मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो इस तरीके से ये जो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स है इसके सिग्निफिकेंस आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप किया है। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।
अगर जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपने तक सीमित मत रखिए। लेट देम ऑल्सो लर्न, लेट देम ऑल्सो ग्रो, राइट। एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।